Hey people, welcome back to Medex and hope you all are doing very well. And in today's video, we are diving into the fascinating world of homeopathy. And today we are going to discuss a very powerful homeopathic medicines that is Anacardium oriental. So before discussing the theme of this medicine, let's discuss about the descriptive part of Anacardium oriental. So कभी भी किसी भी medicine को पढ़ने से पहले उसके descriptive. So let's start with the common name of Anacardium oriental. So the common name is marking nut. अब आपको ना दिमाग में ऐसा आएगा why marking nut, है ना? तो marking nut इसलिए क्योंकि इसके सीड का एक बहुत यूनिक फीचर है, दैट इज कि जब भी अगर हम उसको कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी लगाते हैं, तो वो एक बहुत लंबा स्टेन छोड़ देता है। और पहले के जो वॉशर मैन हुआ करते थे, वो इस स्टेन का इस्तेमाल करते थे टू मार्क अपॉन देयर क्लोथ्स। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फैमिली की। तो फैमिली जो है वो एनाकार्डियेसी है। ऑब्वियसली वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, आपको पता चल ही गया होगा, है ना। प्रूवर जो है वो इसके प्रूवर जो है वो स्टेफ है। इसका प्रिपरेशन जो है वो सीड के रेजिन से हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम आपको बोल रहे हैं कि मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो सीड के अंदर का जो रेजिन है उसी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता था टू मार्क अपॉन द थिंग्स, है ना। कौन से क्लासेस को प्रिपेयर किया था, ये जो क्लासेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट AIPGT एग्जाम के लिए। बहुत पूछता है ये वाला जो सेक्शन है ना आपका, बहुत क्वेश्चन है आपका इससे कि इन विच क्लास इट इज प्रिपेयर्ड, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्लास 4 एंड क्लास 9। ठीक है, क्लास 4 और क्लास 9 ये ध्यान रखना है। माइजम क्या है, तो माइजम सोरानसिफिलिस है। तो आपको ये चीज़ें पता चली होंगी ना कि पहला चीज़ मार्किंग नट। अच्छा, एक स्लाइड में मैं थोड़ा सा भूल गई थी दिखाना, बट ओके, इट्स ओके। आपने फ्रंट स्लाइड पे देखा होगा कि एक सीड का मैंने फोटो जो है वो लगाया हुआ है। वही सीड जो है वो एनाकार्डियम ओरिएंटेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। So let's move forward to the use of marking net. अभी हमने जस्ट अपने पिछले वाले वीडियो में इस बारे में अच्छे से डिस्कस की कि क्या एंशियंट यूज था मार्किंग नट का। सिमिलरली इस स्लाइड में भी मैंने वही चीज़ें मेंशन की हुई है। एक बार इसको रीड करते हैं। ब्लैक कलर जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ द मार्किंग नट विच वॉज also called as the resin of the marking nut. It was used to mark on the cloth by the washerman. ठीक है, सिमिलरली वही चीज़ है, इसको वापस से रिपीट करने की कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट हम थोड़ा ना इस पे बहुत फोकसिंग चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, उस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं कि पहले के टाइम पे या फिर जब मेडिको लीगल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उस टाइम पे क्या होता था ना कि जब दो दलों में लड़ाई होती थी, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग आर्टिफिशियल ब्रूशेस क्रिएट कर लेते थे अपने बॉडी पे, मतलब आर्टिफिशियल मार्किंग क्रिएट कर लेते थे और जाके FIR कर देते थे, केस कर देते थे लोगों पे, है ना, कि मेरे साथ असॉल्ट हुआ है। तो ये सब भी मार्किंग नट से किया जा सकता था। मार्किंग नट जो है वो इतना लंबा स्टेन छोड़ता है स्किन पे कि वो एक ब्लूइश ब्रूश जो है, ब्लू कलर का ब्रूश जो है वो अपीयर करा देता है स्किन पे, जिसपे ऐसा लगता है लोगों को कि किसी ने पीटा है, मारा है, जबकि होता कुछ नहीं है। वो मार्किंग नट का रेजिन, जो ब्लैक कलर का रेजिन है, उसका कमाल होता है, किसी ने पीटा नहीं होता है लोगों को, है ना। उस ब्लैक कलर के रेजिन के वजह से एक स्टेन डेवलप कर जाता है बॉडी पे, जो कि जस्ट रिजेंबल करता है कि किसी ने पीटा और पीटने के बाद, मारने के बाद ब्रूइश डेवलप कर गया हो, है ना। वैसे ही लिखा हुआ है, द जूस when absorbed under the skin with the presence of air, it stain the skin with black bluish color which resemble artificial bruise which is used in the false medico legal case. अच्छा, ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है, मतलब थोड़ा याद करने वाला चीज़ है कि आप इसको याद कर सकते हैं कि क्योंकि ना ये बहुत बार AIA PGT में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो ये ही स्टेन के बारे में मैं बात कर रही थी, जिस स्टेन के बारे में बात कर रही थी ये स्टेन है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टेन। बस मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। ऐसा लगता है कि जो है किसी ने पीटा है, बट होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेन का कमाल है। और यहाँ पर मैंने वो एंशंट
पीपल किस तरह से अपने कपड़ों में मार्किंग करने के लिए मार्किंग नट का इस्तेमाल करते थे, वो है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं जो सबसे मेजर थिंग है किसी भी मेडिसिन का, दैट इज द थीम ऑफ द मेडिसिन, है ना। कभी भी अगर आप थीम समझ जाओगे, कभी भी आप ये समझ जाओगे कि वो उसका एसेंस क्या है मेडिसिन का, आप उस पूरे मेडिसिन को समझ जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। मैं जब अपने सेशन में थी, जब अपने एकेडमिक सेशन में थी, तो मैं यही करती थी, थीम याद करती थी। तो मेरे को मेडिसिन याद करना ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू द रटना सेक्शन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आप इतनी मेडिसिन है, इतने सिम्टम्स है कि आप उसको याद नहीं कर सकते हो। अगर आप उसकी थीम समझ जाओगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर एक बार आप थीम समझ गए ना, आप कभी भी मेडिसिन को भूल नहीं पाओगे। और एक बार जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, प्लीज़ पढ़ के देखो, बहुत बहुत आपको इंटरेस्टिंग रहेगा होम्योपैथी मटेरियल मेडिका। सो स्टार्टिंग विद द थीम, जो इसका मेन थीम है एनाकार्डियम का, वो है नर्वस ब्रेकडाउन, है ना, और टेंडेंसी टू प्रूव हिमसेल्फ। ये ध्यान देना, टेंडेंसी टू प्रूव हिमसेल्फ। अभी एक सिचुएशन सुनो, एक कहानी सुनो, है ना। एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स बहुत ही वेल डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। भाई या बहन जो भी सिबलिंग्स हैं बहुत पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा है जो कि बहुत डल है ना। वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रही है बातें, वो कोई चीज़ कैरी नहीं कर पा रहा है, कोई थॉट्स कैरी नहीं कर पा रहा है ना। बट क्या है, उसके जो भी सराउंडिंग में लोग हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है वो बिल्कुल डल माइंडेड है ना। इसके दिमाग में क्या डेवलप करेगा, वही है एनाकार्डियम। इसके दिमाग में डेवलप करेगा कि हर जगह वो अपने आप को प्रूव करे, मेहनत करेगा उसके लिए, नहीं हो रहा है फिर भी मेहनत करेगा, बार 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 मेहनत करेगा। लेकिन जब प्रूव करने की बारी आती है, जब एग्जाम की बारी आती है, बच्चा फेल हो जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं हम थीम में क्या मैंने लिखा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। सो लिखा हुआ है, द थीम ऑफ द एनाकार्डियम ओरिएंटेल इज नर्वस ब्रेकडाउन एंड टेंडेंसी टू प्रूव हिमसेल्फ। बहुत ही मार्किंग थिंग है, इसको आप दिमाग में बिठा लो। इसका मेन थीम यही है, टेंडेंसी टू प्रूव हिमसेल्फ, बार बार अपने आप को साबित करेगा। एग्जाम्पल, अ यंग बॉय विथ हार्श parents or a girl with a harsh husband or employee with a harsh boss or a very highly educated parents sibling with a dull minded boy or girl। मतलब सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज देयर टिपिकल सिचुएशन, ये टिपिकल सिचुएशन है उनका, है ना। कोई एक अथॉरिटी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसी के सामने एक अनदर पर्सन जो कि बहुत डल माइंडेड है, उसको बार बार देख के ये सारी चीज़ें अगर बच्चे को हर्ट कर रहा है, दैट इज एनाकार्डियम। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर टू परफॉर्म वेल, पेरेंट्स work very hard, sorry, patients work very hard on his task, but at the time of proving himself he fails, है ना। So this anacardium oriental is just like a बॉलीवुड मूवी, दैट इज तारे ज़मीन पे। आपने सबने शायद देखा होगा। अगर आपने देखा है तो आपको एनाकार्डियम का बच्चा बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। तारे ज़मीन पे जो मूवी थी, उसमें जो पेरेंट्स थे उसके बच्चे के, आई थिंक ईशान नाम था और समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक ईशान था उसका नाम। जो उसके पेरेंट्स थे, या फिर उसका भाई था, या फिर उसके फादर थे, फादर एंड भाई स्पेशली, ये लोग बहुत ही हाईली एजुकेटेड थे और हर चीज़ में अच्छे थे, स्पोर्ट्स में, टीचिंग में, या फिर लर्निंग में, सब चीज़ में अच्छे थे एज कम्पेयर टू ईशान। ईशान वर्क्स हार्ड बट ही फेल्स, है ना। ये वाला माइंडसेट समझना, और जो भी मूवीज में दिखाई गई है उसको नहीं समझना है, बस ये माइंडसेट समझना है ना। उसके पास प्रेशर था, ईशान के पास प्रेशर था कि वो प्रूव करे अपने आप को इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर और इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। उसको प्रूव करना था, मेहनत करता था, पढ़ता था, पर उसको समझ नहीं आता था, वो कर नहीं पाता था, एग्जाम में वो फेल हो जाता था। इन कंपेयर में उसको अपने फादर से डांट पड़ती थी, है ना। और वो अंदर ही अंदर माइंड में, अपने ही दिमाग में, अपने फादर को उसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसके दिमाग में उसके फादर के अगेंस्ट में चली गई थी, एज कम्पेयर टू उसके मदर और भाई का नहीं था, बिकॉज दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड द फादर इज़ वेरी हार्श स्पोकन। तो यही सेम माइंड था। बच्चा
सराउंडिंग इज वेरी वेरी हाई, बच्चा इज वेरी डल, एंड मेंटल प्रेशर इज वेरी हाई, है ना, ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ बट फेल एवरी टाइम ही फेल्स। ठीक है, ये वाली चीजें याद रखोगे ना, तारे जमीन का ईशान एंड एनाकार्डियम का माइंड, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। सो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम चीज, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ही गोज ऑन ब्लैंक। जब भी प्रूफ करने की बारी आती थी, मतलब पढ़ रहा है, पूरे साल पढ़ रहा है ना, बहुत अच्छे से सोच रहा है कि इस बार मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम गोज ऑन ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं है, जितना पढ़ा है कुछ याद नहीं है। his mind doesn't work at all, patient start getting nervous। अब मेंटली क्या दिमाग में चलता है पेशेंट के, नॉट कार्डियम पेशेंट के, पहला तो पूरी दुनिया ने उसे कुछ बुरा भला कहा है, दुनिया को प्रूव करना है, पर प्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर जब एग्जाम देने का टाइम आ रहा है भूल जा रहे हैं, याद ही नहीं है ना। तो अब क्या होगा, वो दिमाग में एक प्रेशर डेवलप करने लगेगा। प्रेशर कैसा डेवलप करेगा कि इतने दिन से जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि प्रूफ करूंगा प्रूफ करूंगा प्रूफ करूंगा, एग्जाम टाइम कुछ याद ही नहीं आ रहा है, प्रूफ कैसे करूंगा खुद को, तो एक दिमाग में प्रेशर डेवलप करने लगता है ना। इफ ही फेल्स अगेन एंड अगेन, द सिम्टम ऑफ एनाकार्डियम एरोज, वही सेम चीज, ही फील्स द वर्ल्ड इज क्रूअल। अब क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पा रहा है और एवरीवन इज टोंटिंग हिम बार बार, है ना, तो अब उसको क्या लगता है कि द वर्ल्ड इज क्रूअल, सेम एज द मूवी तारे जमीन पे। उसको क्योंकि उसके फादर बार बार बच्चे को बोलते थे ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, एंड ही ट्राइज बट ही फेल्स, तो अभी उसके दिमाग में उसके फादर के अगेंस्ट में एक इमेज डेवलप करके, तो दिस फादर इज क्रूअल, है ना, वही वाला सेम चीज आप याद करने के लिए सोच सकते हो, है ना। देन अ वेरी मार्केबल थिंग, दैट इज हेट्रेड फॉर द सोसाइटी डेवलप एंड लैक ऑफ मोरल फीलिंग एंड इनह्यूमन, है ना। अब सोसाइटी के प्रति नफरत स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी बार बार उसको टॉन्ट कर रही है ना। और और इमोरल फीलिंग है, क्यों, क्योंकि सब उसको टॉन्ट कर रहा है, तो उसके लिए किसी को फीलिंग डेवलप नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि सब कोई उसके अगेंस्ट है ना। तो दो चीज हमने अभी तक पढ़ा, आई थिंक तीन चीज हमने पढ़ा। सबसे पहला चीज की प्रूविंग हिमसेल्फ, है ना, हमेशा अपने आप को प्रूव करना कि मैं सही हूँ, है ना, या मैं कर सकता हूँ। दूसरा चीज हमने पढ़ा, दैट इज हेट्रेड फॉर द सोसाइटी, यानी कि बार बार फेल होने के बाद ये डेवलप कर रहा है हेट्रेड फॉर द सोसाइटी। एंड द थर्ड थिंग इज लैक ऑफ मोरल फीलिंग और इनह्यूमन, मतलब असामाजिक बोल सकते हैं, या फिर मतलब कोई उसमें मर्सी नहीं बचा है, ये बोल सकते हैं। ठीक है,